क्लास 10th, टॉपिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, चैप्टर 5, एक्सरसाइज 5.2। और आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 4 एंड द स्टेटमेंट फॉर द क्वेश्चन नंबर 4 इज विच टर्म ऑफ एन एपी एंड एपी उसकी फर्स्ट 4 टर्म्स 3, 8, 13, 18 ये गिवन है और हमें ये बताना है कि 78 सीक्वेंस के अकॉर्डिंग कौन से नंबर पे आ रहा है। विच टर्म इज 78। सो हमें 78 की पोजीशन बतानी है। लाइक दिस इज ऑन द फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन। उसी हिसाब से 78 इस सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए कौन सी पोजीशन पे आएगा। सो फॉर द इस तरह के क्वेश्चंस के लिए फॉर द टाइमिंग हम 78 को क्या कंसिडर करेंगे, इज अ लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ये मान के चलते हैं कि इस सीक्वेंस में जो प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मींस इनके जो डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग ये सीक्वेंस जिस तरह से आगे बढ़ रहा है 78 उस सीक्वेंस का लास्ट नंबर होगा। सो द लास्ट टर्म और नंबर इज 78 और लास्ट टर्म को हम ए एन के साथ प्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस से ए इज 3 प्रोग्रेशन और कॉमन डिफरेंस। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे 8 - 3 एंड द डिफरेंस कम्स 5। सो दीज आर द 3 टर्म्स लाइक लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस इज गिवन। और हमें निकालना है कि 78 कौन से पोजीशन मीन टू से n विच नंबर, जैसे ये 1, 2, 3, 4 है उसी तरह से ये कौन से नंबर के ऊपर 78 सिचुएट है आएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्मूला ए एन विच इज a + n - 1 d। जो लास्ट लेक्चर्स के अकॉर्डिंग हम इसी फार्मूला के साथ सभी क्वेश्चंस को हैंडल करते आ रहे हैं। वंस अगेन विद दिस फॉर्मूला ऑफ nth टर्म द वैल्यू ऑफ a n इज 78, द फर्स्ट टर्म इज 3 प्लस n हमें चाहिए निकालना है और द कॉमन डिफरेंस इज 5। लाइक 78 - 3 इज इक्वल्स टू n - 1 5। 78 में से 3 को माइनस किया 75 n minus this 5 is multiplied with this bracket. Next step 75 divided by 5 and it will be 15. So the value n - 1 which is equals to 15 by taking this -1 to the other side toward 15 और राइट साइड लेके जाएंगे, ये साइड चेंज करेगा उसके साथ उसका साइन भी चेंज हो जाएगा। -1 विल शिफ्टेड टू द राइट एंड इट बिकम प्लस। सो ये आया 16। सो कहने का मतलब ये है कि जो 78 है इस सीक्वेंस में अगर ऐसे ही आगे बढ़ते रहें इस प्रोग्रेशन, इस डिफरेंस के साथ, तो 78 16th नंबर के ऊपर हमें मिलेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 एंड द स्टेटमेंट फॉर द क्वेश्चन नंबर 5 इज that find the number of terms in each of the following APs and the first part where AP is 7, 13, 19 and so on 205। तो इस सीक्वेंस जो AP में है इसमें पूछा गया है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी रहेंगी। दैट हाउ मेनी टर्म्स 7 से लेके 205 तक यहाँ पे जो प्रोग्रेशन है उस अकॉर्डिंग कितनी n या कितनी टर्म्स यहाँ इस सीक्वेंस में है। तो वेरी फर्स्ट चेक आउट द प्रोग्रेशन मीन टू से द डिफरेंस दोनों के बीच में क्या रहेगा बाय सब्ट्रैक्टिंग सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म फ्रॉम सेकंड टर्म। दिस इज 13 - 7 विच इज 6। सो द प्रोग्रेशन और द कॉमन डिफरेंस इन ईच कंसेक्यूटिव टर्म दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 6 है। और इसी के साथ द फर्स्ट टर्म सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म 7 है। सो 205 इसे हम मान के चलेंगे इज द लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। दिस इज ए एन विच इज इक्वल्स टू 205 विद द हेल्प ऑफ द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ये फॉर्मूला इसी को ही यूज़ करेंगे nth टर्म का।
द वैल्यू ऑफ ए एन इज 205, यहाँ पे द फर्स्ट टर्म इज 7, एन हमें निकालना है, द डिफरेंस इज 6। बाय टेकिंग द 7 टू द लेफ्ट साइड, 7 प्लस दूसरी तरफ जाएगा, अपने साइन को चेंज करेगा, -6, so 205 minus of 7 is 198. This 6 is multiply with this bracket, तो मल्टीप्लाई जब इक्वल टू से दूसरी तरफ जाता है तो डिवाइड होता है, विल गो टू द डिनोमिनेटर ऑफ 198 लाइक दिस। इसे डिवाइड करेंगे, इसे 2 पे काट लें, 2 3 द 6, 2 9 द 3 1 द 3 3। So after division it will 33 in the last। by taking this -1 to the right side, ये अपना साइन चेंज करेगा तो 34। so which number comes out? n equals to 24। it means 7 से लेके 205 सीक्वेंस के अंदर 7 से लेके 205 इस प्रोग्रेशन विथ कॉमन डिफरेंस 6 के साथ ये कितनी टर्म्स बनेगी? 34 टर्म्स होंगी। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5, द सीक्वेंस इज 18, दिस इज द मिक्स फ्रैक्शन 15 1/2 13 एंड माइनस ऑफ 47। सेम स्टफ का क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट हमने जैसे किया था उसमें भी हमने n फाइंड किया था, नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें भी हम फाइंड आउट करेंगे 18 से लेके -47 तक जो सीक्वेंस है इसमें कितनी टर्म्स हैं। We are going to find the value of n here, in which very first progression देखेंगे, the common difference will be second term में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। ये जो सेकंड टर्म है ये यहाँ पे 15 1/2, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको सिंपल फ्रैक्शन में लेके चलेंगे। कैसे? 2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 15 द 30 प्लस 1 अपॉन 2 इट इज़ 31/2, 18 by LCM, multiply this 18 by with 2, it is 36 and -5/2 the value of D, or you can say the common difference progression जो इस सीक्वेंस में है -5/2 का, और उसी के साथ the first value is 18 and द nth टर्म इस क्वेश्चन में लास्ट टर्म का काम कर रहा है -47। सेम फॉर्मूला जो हमने लास्ट इस्तेमाल किया, द nth टर्म a प्लस n -1 d, द वैल्यू ऑफ a n इज -47, इसको इसके साथ रिप्लेस किया, a को रिप्लेस करेंगे 18 के साथ, उसकी वैल्यू के साथ, n हमें निकालना है, d को चेंज करेंगे d की वैल्यू के साथ -5/2। इस माइनस की वजह से इसको ब्रैकेट में लिखिए, दिस 18, टेक दिस 18 टू द लेफ्ट साइड, ये उस तरफ जाएगा, प्लस माइनस में शिफ्ट हो जाएगा, अपने साइन को चेंज करेगा, एंड दिस प्लस माइनस -5/2 एंड -1, ये ब्रैकेट में रहने दीजिए इसको। इन दोनों को माइनस करें, द आंसर विल कम आउट 7 7 14 प्लस 1 15 4 1 4 5 6 माइनस ऑफ 65 माइनस ऑफ 5/2, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों तरफ माइनस है, ये अपने आप को बैलेंस करेंगे, और यहाँ से 5/2 जो कि यहाँ मल्टीप्लाई है इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा और डिवाइड हो जाएगा किसके साथ? 65 के साथ, लाइक 5/2। सो रेशियो प्रोपोर्शन, डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर, 5/2 का डिनोमिनेटर क्रॉस करके ऊपर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा। ये हमने छोटी क्लासेस में सीखा हुआ है। दिस इज 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा 13 मल्टीप्लाई 2, दिस इज 26 n -1 26 plus 1, the value of n comes 27। सो 27 मीन टू से 18 से लेके -47 तक प्रोग्रेशन -5/2 डिफरेंस के साथ कितनी टर्म्स होंगी? 27। क्वेश्चन नंबर 6,
and the statement of question number 6 is check whether minus 150 is a term of the AP and the given AP is 11, 8, 5, 2 मीन्स सीक्वेंस की पहली 4 टर्म्स हमारे पास हैं और हमें ये बताना है कि अगर जो प्रोग्रेशन इसके अंदर है उसके अकॉर्डिंग इसी तरह से आगे बढ़े तो क्या माइनस 150 इस सीक्वेंस में कोई पोजीशन पर मिलेगा हमें या नहीं। सो हियर इज द सीक्वेंस 8, 11, 8, 5, 2, दिस वन द फर्स्ट टर्म इज 11 and the difference is like second term minus first term is minus of 3. So this is the common difference. The progression जो है जो कि common difference -3 के difference के साथ ये आगे बढ़ रहा है। तो हमें ये चेक करना है कि -150 इस सीक्वेंस में आता है या नहीं। तो एक काम करते हैं हम लेट करते हैं, मान लेते हैं लेट -150 इज द लास्ट टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस। जो सीक्वेंस है उसकी लास्ट टर्म है, ये मान लेते हैं हम। तो हम इसे an मान लेते हैं कि सीक्वेंस की ये लास्ट टर्म है। an इक्वल्स टू -150 एंड द फॉर्मूला इज an इज इक्वल्स टू a प्लस n minus 1 d. the an is equals to an को चेंज किया -150 के साथ, the a is 11 and the value of d is minus of 3. So 11 will take to the left side, अपना साइन चेंज करेगा। दिस इज ये प्लस माइनस -3 और ये n-1 ब्रैकेट एज इट इज 150 -0 माइनस प्लस इट गिव्स 161 -161 प्लस करने के बाद ये -3 n-1 सो -161 by 3 by taking 1 to the right side, (164) divided by 3, it will so the value of n after divide it is 54.66. So it is not possible because in the AP n जो है ये जो हम नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हैं n की जो वैल्यू होती है बिकॉज इट इज़ अ नंबर ऑफ टर्म्स। सो नंबर ऑफ टर्म्स आर इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल टाइप ऑफ नंबर। सो इसका आंसर एक नेचुरल नंबर आना चाहिए था और AP में n हमेशा एक नेचुरल नंबर रहेगा। इन AP n इज ए नेचुरल नंबर विच इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। तो हमारा आंसर एक नेचुरल नंबर नहीं आया है। सो n यहाँ पर 54.66 इज नॉट पॉसिबल। n की वैल्यू ये नहीं हो सकती। इट मीन्स यहाँ से क्या कंक्लूड हुआ, जो हमने लास्ट टर्म इसे माना था लेट -150 इज द लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस an। तो यहाँ से ये कंक्लूड हुआ द लास्ट टर्म इज -150 इज नॉट पॉसिबल। देयरफॉर -150 is not in the given sequence। तो इस सीक्वेंस में इस प्रोग्रेशन के साथ अगर आगे बढ़े तो -150 कहीं भी नहीं आएगा। नेक्स्ट further question number 7 and the statement of the question number 7 is find the 31st term of an AP whose 11th term is 38 and the 16th term is 73. So हमें 31st term निकालनी है यहाँ पे और हमारे पास 11th term मीन टू से A11 is 38। इसके साथ 16th
टर्म को लिखने का तरीका A16 जो कि 73 विद द हेल्प ऑफ an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। यहाँ पे द वैल्यू ऑफ n यहाँ पे 11 है, वहाँ पे रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, a11 इज इक्वल्स टू a प्लस 11 माइनस 1 d। द वैल्यू ऑफ a11 इज 38 एंड सीक्वेंस हमें निकालना है तो हमारे पास a नहीं है, तो यहाँ पे 11 माइनस 1 10 एंड द d इसे लिखेंगे a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। इट बिकम द फर्स्ट इक्वेशन इन टर्म ऑफ a एंड d। सिमिलरली a16 यहाँ पे n की जगह पे 16 रखेंगे और इसको एक्सप्लोर करते हैं पहले। a16 a प्लस 16 माइनस 1 d a16 73 द वैल्यू ऑफ a as it is 15d so this is equation number 1, this is equation number 2। इनको पैरेलल रखेंगे so that एलिमिनेशन मेथड से हम a एंड d की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। दिस इज 10 minus 15, this is minus of 5d is equals to, and 73 minus 38 it will minus of 35. So the value of d द वैल्यू ऑफ d इक्वल टू 7। यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 और 2 से कोई भी एक इक्वेशन को सिलेक्ट करेंगे, से फ्रॉम a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। द वैल्यू ऑफ d इज 7। So the value of a is equal to minus of 32 and the d is 7। हमें सीक्वेंस निकालना, सीक्वेंस की 31st टर्म निकालनी है, तो a 31 a plus 31 minus 1 with the help of this one a 31 will be the value of a minus of 32। 31 minus 1 is 30, the common difference is 7। A31 will be 7 3 the 21 and minus of 32। A31 210 में से 32 को माइनस करेंगे, इट विल तो 31st टर्म सीक्वेंस जो भी होगा AP का, जिसकी 11th टर्म और 16th टर्म जो हमारे पास है, इनको इसी तरह से एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ से a एंड d की वैल्यू फाइंड आउट करके हम A31 को इस फॉर्मूला की मदद से ओपन करके यहाँ पर a और d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। आफ्टर कैलकुलेटिंग, सिंप्लीफाई करने के बाद पता लगेगा कि 31st टर्म अकॉर्डिंग टू दिस टू टर्म्स विल बी 178।